नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और यह है नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसमें बात 4 मार्च के पूरे भारत के मौसम की करेंगे। दोस्तों, इस समय डब्ल्यूडी का प्रकोप, डब्ल्यूडी का असर या कहर उत्तर भारत के कई राज्यों पर आज भी बना हुआ है और अगले 24 घंटों के दौरान भी, क्योंकि इस सिस्टम के साथ आमतौर पर आप जानते हैं कि जब भी कोई अच्छा खासा डब्ल्यूडी आता है तो उसके साथ एक प्रभावशाली सर्कुलेशन यहाँ पर बनता है, जिसे स्ट्रॉन्ग सर्कुलेशन कह सकते हैं। लेकिन इस बार बना है यहाँ पर निम्न दबाव का क्षेत्र, निम्न दबाव का क्षेत्र यानी लो प्रेशर एरिया। और ये तब बनता है जब जो मेन सिस्टम है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो। और इसके पावर का अंदाजा आप लगा सकते हैं ये कहां तक असर दिखा रहा है। आप देखें तो ये सिर्फ कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर से आने वाली नमी वाली हवाओं का असर नहीं है। इसमें जुड़ रही हैं वो हवाएं जो उत्तरी अटलांटिक ओशन से चलती हैं और जिन्हें हम जेट स्ट्रीम कहते हैं, और जो धरती की सतह से लगभग 10 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा की ऊंचाई पर चलती हैं। उनकी रफ्तार 300-350 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा होती है और नमी उनमें बहुत ज़्यादा होती है। जब जेट स्ट्रीम चलती है तो और उत्तरी अटलांटिक ओशन में अगर कोई सिस्टम बन रहा है, मथ रहा है, और मथने के बाद जब ऊपर उठना शुरू होता है तो वो नमी उठकर जाती है और वो जेट स्ट्रीम में ऐड होती है और वही ऐड होने के बाद यहाँ पर आती है। साथ में जब सर्कुलेशन बना तो यहाँ पर तमाम इलाके जो हैं ये अरब सागर के, यहाँ से नमी वाली हवाएं आनी शुरू हुई, जिसकी वजह से निरंतरता बनी हुई है और कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में जमकर बर्फ पड़ी है। मैदानी इलाकों में कई जगहों पर ओले बिछ गए हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कई हिस्सों में। और मध्य प्रदेश, राजस्थान के कई इलाकों में बारिश हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब के बीच में जो उत्तरी रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका थी और नुकसान हुआ भी है। खबरें आ रही हैं, कई सारे विजुअल्स सोशल मीडिया पर या तस्वीरें सोशल मीडिया पर लोग शेयर कर रहे हैं, जिसमें खेत खलिहान, खेत पूरे जो है वो पट गए हैं ओलों से। तो जाहिर है कि फसल चौपट हो गई है बड़े पैमाने पर। किसानों के लिए बड़ी त्रासदी इस तरह की होती है इस तरह के मौसम में। लेकिन ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, इसका इस पर नियंत्रण ना आपका है, ना मेरा है, ना ही किसी एजेंसी का। लेकिन एजेंसियों को अब जो करना है किसानों को राहत देने के लिए, उनका हाथ थामने के लिए, वो करने की ज़रूरत है। फिलहाल बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की, तो ये सिस्टम अभी भी मौजूद है और धीरे धीरे पश्चिम से पूरब की तरफ मूव कर रहे हैं। असर रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान भी। भारत के कई राज्यों पर नमी वाली हवाएं चलती रहेंगी और कई राज्यों में बारिश की संभावनाएं भी हैं। तो आइए जानते हैं कहाँ पर संभावनाएं अभी भी बनी हुई हैं, कहाँ पर भी खतरा बना हुआ है। और एक डब्ल्यूडी और 5 मार्च को फिर से उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ आ रहा है। लेकिन राहत की बात है कि अगला सिस्टम इतना शक्तिशाली नहीं है। अगर हम इस मॉडल को ही कंसीडर करें दोस्तों, तो बारिश की गतिविधियां बहुत रिड्यूस हो रही हैं। लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं कि उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों पर सक्रियता बनी रहेगी और अर्ली मॉर्निंग कम से कम कई जगहों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। और यही नहीं, ये जो बादल यहां पर पहुंचेंगे ये बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों को भी प्रभावित करेंगे। फिलहाल उत्तर भारत के पहाड़ों पर, जम्मू कश्मीर में बहुत राहत मिल जाएगी, गतिविधियां बहुत रिड्यूस हो जाएंगी। लेकिन इसके बावजूद जम्मू, कटरा, उधमपुर से लेकर जो पूर्वी रीजन है और एकदम हायर हिल्स हैं, इन भागों में गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा या हिमपात होने की संभावना बनी हुई है। इधर हिमाचल प्रदेश में शिमला और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर, यानी जो पूर्वी रीजन है और इससे सटा हुआ उत्तराखंड का हिस्सा, इन भागों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें बारिश की या ओले गिर सकते हैं। निचले इलाकों में और ऊंचे इलाकों में बर्फ पड़ने की संभावना या आशंका बनी हुई है। तो शिमला में भी बर्फ पड़ सकती है, ऊना में भी चांसेस बर्फबारी के हैं, धर्मशाला, डलहौजी और लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली, यहाँ पर एक दो जगहों पर हल्की वर्षा या हिमपात के आसार रहेंगे। उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत ऊपरी उत्तराखंड के रीजन में तमाम जगहों पर बर्फ पड़ने की संभावना है। और हरियाणा की बात करें तो करनाल से लेकर करनाल, कैथल और जींद, इसके ऊपर के रीजन में, यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि रोहतक और सोनीपत, पानीपत इंक्लूडिंग दिल्ली, यहाँ तक चांसेस बारिश के रहेंगे अर्ली मॉर्निंग में। धीरे धीरे सिस्टम ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे, पश्चिम से पूरब की तरफ मूव कर जाएंगे, तो यहाँ चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन करनाल से लेकर अंबाला, यमुना नगर और कुरुक्षेत्र, साथ ही साथ चंडीगढ़ और मोहाली तथा आसपास के इलाकों में चांसेस रहेंगे। इधर पटियाला, रूपनगर, नवा शहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर से लेकर के जालंधर, पठानकोट तक चांसेस बारिश के रहेंगे। इंटेंसिटी कम हो जाएगी और स्प्रेड भी बारिश का कम हो जाएगा। सिस्टम जब इधर से इधर आगे बढ़ेंगे तो जाहिर है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, इन भागों में थोड़ा सा क्लैरिटी वेदर की होने लगेगी।
लेकिन इस बदलाव के साथ-साथ ठंडी हवाएँ आपने देखी होंगी आज भी चली हैं और इन ठंडी हवाओं के असर के कारण तापमान नीचे गया है और मौसम में काफ़ी अचानक काफ़ी तेज़ी से सर्दी बढ़ गई है और ये बहुत स्वाभाविक है। इसका बहुत सीधा-सा गणित है कि जब पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ती है, उसके बाद सिस्टम क्लियर हो जाता है, तब पहाड़ों से होकर के जो हवाएँ यहाँ आती हैं, वो ठंडक लेकर आती हैं और ठंडक लेकर आती हैं तो तापमान तो नीचे जाएगा ही। और अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 4 मार्च को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के तमाम इलाकों में विशेष तौर पर उत्तरी राजस्थान के भागों में कुछ स्थानों पर तापमान गिरेगा इन ठंडी हवाओं के कारण। शेष राजस्थान के भागों में अभी तापमान में गिरावट नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर आर्द्रता वाली हवाएं अभी भी बनी हुई हैं और कुछ बादल यहाँ पर बीच-बीच में आते रहेंगे, चाहे वो अजमेर हो या जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ या भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। लेकिन एक बात है कि राजस्थान में बारिश की उम्मीद अगले 24 घंटों में नहीं है। बहुत रेयर चांस है, बहुत रेयर चांस है। और हरियाणा, पंजाब के पश्चिमी भागों में, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पूरे रीजन में, साथ ही साथ बिहार के भागों में ठंडी हवाओं का असर होने के कारण यहाँ पर तापमान सुबह का काफ़ी नीचे जाएगा, मौसम में ठंडक काफ़ी बढ़ जाएगी। एक चीज़ और है कि इधर सहारनपुर और मेरठ, मुरादाबाद, शामली, बागपत, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर, इधर आगे बढ़ेंगे तो बरेली और शाहजहाँपुर और यहाँ पर लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, अयोध्या, इस रीजन से लेकर वाराणसी और सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, आज़मगढ़, इस पूरे रीजन में प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी। बादल यहाँ पर बनते रहेंगे या आते रहेंगे पीछे से, क्योंकि पीछे से नमी का फ्लो अचानक बंद नहीं हो जाएगा। हवाएँ ज़रूर चेंज हो रही हैं, इधर से आ रही हैं, लेकिन नीचे की हवाएँ भी आ रही हैं। तो जो हवाएँ यहाँ पर टकराएँगी शुष्क और आर्द्र, तो ऊपर उठेगी हवा और यहाँ पर कुछ क्लाउड फॉर्मेशन हो सकता है, थोड़ी बहुत संभावना बन सकती है बारिश की, हालाँकि बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। बिहार में भी यही स्थिति रहेगी, बिहार में भी चांसेस मॉडल के हिसाब से बारिश के नहीं है, लेकिन यहाँ पर चंपारण से लेकर किशनगंज, भागलपुर से लेकर दरभंगा, पटना, वैशाली, बक्सर, कैमूर, गया, सभी जगहों पर 1-2 इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर बारिश हो सकती है। और अगर मैं बात करूँ झारखंड की, तो झारखंड में दुमका, रांची और जमशेदपुर समेत जो पूर्वी रीजन है और मध्य क्षेत्र है, यहाँ पर कई इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं और यहाँ पर और साथ ही साथ गंगेय पश्चिम बंगाल के मध्य भागों में कई जगहों पर बारिश के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। तो यहाँ पर जो लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म और हेलस्टॉर्म की आशंका रहेगी, तो यहाँ पर कुछ फसलों को नुकसान हो सकता है। अगले 24 घंटों के लिए यहाँ पर चुनौती रहेगी। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कोई चांस बारिश का नहीं है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में बारिश बढ़ रही है और पूरे पूर्वी रीजन में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा या हिमपात होने की संभावना है। हायर हिल्स पर बर्फ पड़ना लगभग तय है। हालांकि इंटेंसिटी बर्फबारी की बहुत हैवी नहीं रहेगी जैसी कश्मीर में थी, लेकिन उत्तराखंड जैसी बर्फबारी हो सकती है। सिक्किम में, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में ड्राई वेदर रहेगा। इधर मध्य भारत के भागों में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ओडिशा, इस पूरे रीजन में कुछ बादल बनते रहेंगे। हवाओं का रुख अभी नहीं बदलेगा। ठंडी हवाएं सिर्फ गुजरात में, सौराष्ट्र और कच्छ में चलेंगी। कुछ ग्वालियर और इधर खजुराहो और आसपास के इलाकों में ठंडा मौसम रहेगा। बाकी जगहों पर धूप खिलेगी, मौसम साफ रहेगा। छिटपुट बादल आ सकते हैं विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में, सौराष्ट्र, कच्छ और पूर्वी रीजन में, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का पूरा स्ट्रेच और ओडिशा, इन सभी भागों में कुछ बादल ऐसे आ सकते हैं, छिटपुट पैची क्लाउड्स, जो थोड़े समय के लिए आपको दिखाई देंगे, लेकिन उनसे बारिश की उम्मीद ना करें और ना ही बारिश की उम्मीद लायक वो बादल होंगे, बहुत हल्के क्लाउड होंगे। दक्षिण भारत में तेलंगाना, कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सभी भागों में पूरी तरह से शुष्क मौसम रहेगा। आर्द्रता यहाँ पर लगातार आ रही है और यहाँ से कर्व हो रही है, इसी वजह से कुछ बादल तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में भी संभावित है और इसके अलावा बारिश की उम्मीद दक्षिण भारत में नहीं है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए मौसम तक चैनल के साथ और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हर दिन की तरह आप देते हैं जैसे देते रहिए और साथ ही साथ आप मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो कर लीजिए। सपोर्ट करना चाहते हैं चैनल को, मेरे इस प्रयास को, तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके सपोर्ट कर सकते हैं। आप सभी का दिल से शुक्रिया।